जय श्री राम दोस्तों। मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास, सुनिए पौराणिक कथा। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह संयोग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य माना जाता है। गंगा तट पर इस कारण भगत जन एक मास तक कुटी बनाकर कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह मुख्य रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी किया जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है और अमावस्या के अंदर चंद्रमा के दर्शन होते हैं, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वे इस दिन अपने पितरों का पिंड दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंड दान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी कि कल है। मौनी अमावस्या यानी कि आज है 29 जनवरी। जिस टाइम आप ये कथा सुन रहे होंगे उस टाइम 29 तारीख हो जाएगी। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। चलिए हम जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत क्यों कर रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत करते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में करने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वही 29 तारीख को चंद्रमा भी आज मकर संक्रांति में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है, ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाता है। इस दिन से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण करके स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत पूजा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत की कथा जरूर सुने। तो मैं आपको कथा सुना रही हूँ मौनी अमावस्या की। आइए जानते हैं। असंभव को भी
संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाए और अंत तक हमारे साथ में बने रहे। पुराणिक कथाओं के अनुसार कांजीपुरम नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 बेटे थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करी हेतु उसे बड़े लड़के को बाहर देश में भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि शपथ पदी होते होते यह कन्या विधवा भी हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी बहुत अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निर्वाण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिहल दीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबी को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल दीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे उस वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक ये नहीं खाएंगे हम भी कुछ भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को बड़ा दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उसके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा में सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ू पोछा सब लीप देते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपाने की बात पता चली तो उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा। उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहू की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम बिना तुम्हारी मदद किए मुझे विश्वास नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को कष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांजीपुरम पहुंची। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने वंचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई है। जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ।
अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और इस व्रत का लक्ष्य भी यही है। हम प्रार्थना करते हैं कि विष्णु जी ने जैसे गुणवती और शोभा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पुराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा का स्नान दान विशेष महत्व है। अतः आइए सुनते हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान करने के संदर्भ में एक अन्य कथा भी उल्लेख आता है, वह सागर मंथन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें झलक कर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो या साथ ही कुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य युग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ माह में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्य देता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, भूमि तथा स्वर्ण जो भी काफी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम कहा जाता है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मौनी अमावस्या चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहना उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना बोले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों ही पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही है जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख समय भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं है वो मीठा भोजन करें। अब आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर व्रत का महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि को पाने का दुर्गम मार्ग है। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान, इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर मौन रख कर व्रत किया जाता है। महात्माओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में नदियों का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान ही पुण्य मास कहा जाता है। गंगा तट पर इस कारण भक्त जन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान करते हैं। मौनी मास पर मौन रहकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में डुबकी आवश्यक लगाएं। काशी में दशमेश घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के 12 मासों में 3 मास यानी माघ, कार्तिक और बैसाख पुण्य संचय के लिहाज से महाप माने गए हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान रखा है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयमित करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण लेते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना, कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रण करने के लिए यह शुभ दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाकर राम का नाम जपना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का
नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही बहुत महत्व है। इस मास में ये तो दो तिथियां पर्व के समान होती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहां जहां अमृत गिरा था उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य और जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम तथा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की है तब उसे अपने घर से ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निर्भीत होकर स्नान आदि करना चाहिए अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारणा करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करें कि वह झूठ छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बना देता है। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा और महत्व। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान जरूर बोल देना।